सावधान अपना अपना आसन बाएं हाथ पर दाहिना हाथ, सीधे बैठिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी। सोने के लिए नहीं आए हैं हम, अब हमें सावधान रहना है। ये निद्रा हमें हमसे दूर रखती है। निद्रा यानी अंधेरा, अनादि से अज्ञान अंधकार, मोह रूपी निद्रा ने हमारे चैतन्य रत्नाकर को हमसे दूर रखा है। अब सोना नहीं, जागना है। सावधान, चित्त सावधान रहना चाहिए। ये निद्रा चोर है, चोर। चैतन्य रत्नाकर को चुरा ले जाएगी, इसलिए सावधान रहो। नींद आती है ऐसा लग रहा है, लगता है तो पीछे जाकर खड्गासन में खड़े हो जाइए थोड़ी देर। लेकिन अब इन कर्मों के उदय को भी छोड़ना पड़ेगा, इनमें उपयोग जोड़ना छोड़ना पड़ेगा। कर्म के उदयों के साथ जुड़ जुड़ कर ही अनंत जन्म मरण प्राप्त किए हैं, अनंत दुख भोगे हैं। आप स्वयं को कर्म के उदय से पृथक रखने का प्रयत्न करो। वो तो आएंगे, वो तो अपना काम करेंगे। अब हमें अपना काम करना है, अपने को जानना है। इसलिए सावधान रहना। नींद नहीं, सोना नहीं। चलो, सीधे बैठो, गर्दन सीधी रखो, आंखें बंद। हिलना डुलना नहीं, स्थिर आसन से बैठो जरा। आंखें बंद। चित्त एकाग्र। चला बसा भैया लवकर. बागेत फिरायला आल्यासारखा फिरतोय. वेळेवर यावं, वेळेवर बसावं. पिंडस्थम स्वात्मचिंतनम. निज आत्मा का चिंतन, निज आत्मा का अनुभवन,
ही पिंडस्थ ध्यान है। पिंडस्थ ध्यान में पहली धारणा पृथ्वी धारणा देखेंगे। चलो देख सकते हो तो देखो ना, चित्त में देखो। मध्य लोक जितना बड़ा एक समुद्र देखो, बार बार बताने की जरूरत नहीं, देखो तो देखो। देखो कहा है ना, तो दिखना चाहिए हमको, समुद्र दिखना चाहिए, बस जल राशि। जहां देखो वहां जल दिखना चाहिए। ज्ञान में बस जल ही जल हो, जल के अलावा कुछ ना हो। जल कितनी बार देखा है, तो देखो ज्ञान से जल को देखो, जल के सागर को देखो। एक ऐसा निर्मल जल का सागर है। सागर के मध्य में एक सहस्र योजन में फैला हुआ, जिसमें हजारों पंखुड़ियां हैं, ऐसा सुवर्णमय कमल है। देखो उसे। सुवर्णमय कमल। सुवर्णमय कमल की कर्णिका में स्फटिक मणि का आसन जानो। उस स्फटिक मणि के आसन पर स्वयं को विराजित करो। मैं बैठा हूं ऐसा विचार करो आप। उस समुद्र में कमल पर जो सिंहासन, उस सिंहासन पर बस अकेला बैठा हूं मैं। विकल्प करने के लिए कोई भी अन्य पदार्थ नहीं है, वस्तु नहीं है। अकेला हूं मैं विश्व में, ऐसी भावना उत्पन्न करो। अकेला हूं मैं, मस्त ऐसे समुद्र के बीच में सुवर्णमय कमल पर स्फटिक मणि के आसन पर मैं विराजमान हूं। अकेला हूं मैं। जानो हम स्फटिक मणि पर बैठे हैं। यहाँ के हम राजा है, स्वामी है, मालिक है। अकेले है ना, आसन पर बैठे हैं ना, मतलब हम ही स्वामी हैं। परद्रव्य के तो स्वामी अनेक बार हुए, मतलब माना। अब अपने निज द्रव्य के स्वामित्व का स्वीकार करो ना।
हम पर द्रव्य के स्वामी नहीं, निज द्रव्य के स्वामी हैं। यह इसका आध्यात्मिक भाव है। देखो, सागर अनंत गुणों का प्रतीक है। चारित्र, आनंद, श्रद्धा, वीर्य, दर्शन, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, अमूर्तत्व, ऐसे ऐसे अनंत गुण इस मुझ चेतन आत्मा में भरे है, पूरे है। जानो, सागर में जो कमल है ना, कमल, देखो उस कमल को, सुवर्णमय कमल। यह कमल है ना, वह ज्ञान गुण का प्रतीक है। अनंत गुणों में ज्ञान गुण विशेष शोभित होता है। समुद्र में जैसे कमल विशेष रूप से प्रतीति में आ रहा है, ऐसे ही इस मुझ चैतन्य रत्नाकर में, इस मुझ चैतन्य गुण रत्नों की खदान में ज्ञान गुण विशेष है। जिससे हम जल्दी पकड़ सकते हैं स्वयं को। देखो देखो, कमल देखो, सुवर्णमय कमल। कमल की उपमा चरणों को दी जाती है ना, चरण कमल कहते हैं ना। इसका अर्थ यह हुआ, चरण शब्द में चर धातु है ना। चर यह संस्कृत का धातु गति का वाचक है, गति। जितनी भी गत्यार्थक धातु है वे ज्ञान के वाचक कहलाते हैं। इसलिए कमल ज्ञान स्वभाव का वाचक है। कमल से ज्ञान स्वभाव को देखने का प्रयत्न करो। ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं मैं। विचार करो, विचार करो, विचार करने वाला यह मैं ज्ञानमय हूं, ज्ञान गुण से अधिक हूं, ज्ञान गुण से विशेष हूं।
इस ज्ञान ही के द्वारा तो मैं सब अन्य द्रव्य से पृथक हूं। विचार करो, विचार करो, हम पुद्गल द्रव्य क्यों नहीं हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण गुण होते हैं ना, ऐसा पुद्गल द्रव्य हम क्यों नहीं हैं? क्योंकि पुद्गल द्रव्य में ज्ञान का अभाव है। इस मुझ जीव द्रव्य में ज्ञान का सद्भाव है। इस ज्ञान ही से मैं पुद्गल द्रव्य से भिन्न हूं। जानो जानो, पुद्गल द्रव्य के जितने भेद प्रभेद है, शरीर, कर्म, संयोग आदिक, इनसे मैं पृथक क्यों हूं? विचार तो करो, शरीर से मैं भिन्न क्यों हूं? शरीर ज्ञान रहित है और मैं ज्ञान सहित हूं, ज्ञान संपन्न हूं। समझ में आता है क्या? देखो जरा, स्वयं देखो, शरीर और मैं ये पृथक पृथक क्यों हैं? नाण गुणादो अधियम, ज्ञान गुण से अधिक होने से। ज्ञान स्वभाव से मैं अधिक हूं, इसीलिए मैं शरीर से भिन्न हूं। शांति से निर्णय करो, शांति से। ज्ञान ही के द्वारा मैं गम्य हूं। एक ज्ञान स्वभाव ही का हमें वेदन हो रहा है, होता है, होगा। बाकी अनंत गुण तो इस ही के माध्यम से स्वीकार है। बस मैं आत्मा यानी ज्ञानी, ज्ञानमय, जानो जानो। शरीर है ना, शरीर, शरीर में ज्ञान है क्या? शरीर ज्ञान रहित है, इसलिए शरीर मैं नहीं हूं। देखो, जानो, प्रतीति करो। जानने वाला जो है वही मैं हूं, क्योंकि ज्ञानमय हूं, ज्ञान गुण से अधिक हूं, ज्ञान गुण से विशेष हूं। सभी द्रव्यों में मेरी शोभा इस ज्ञान के कारण है। विचार तो करो, अगर मुझ में ये ज्ञान न होता तो मुझ में और इन दिखने वाले अजीब पदार्थों में क्या अंतर होता? विचार तो करो। मैं ज्ञान स्वभावी, मैं ज्ञानानंद स्वभावी,
मैं ज्ञान मात्र, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञानी। जानो जानो। ये देह ज्ञान नहीं है। इसका कारण भी आप जान सकते हो, क्योंकि यह देह कुछ जानती नहीं। मानो ये बात, देह न भूतकाल में जानती थी, न वर्तमान काल में देह जान रही है, न भविष्य में यह देह जानेगी। कैसे जानेगी? ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान गुण रहित है ना। विचार करो। देह कुछ जानती नहीं, शरीर कुछ भी जानता नहीं। ये देह जिसे मैं मानता था, इस ज्ञान गुण के कारण समझ में आया मैं देह नहीं हूं। देह में ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो इस मुझ चेतन रत्नाकर में है। ओहो, जानो जानो। देह भिन्न है, ज्ञानमय आत्मा भिन्न है। ओहो, जानो जानो। देह से पृथक, देह से अन्य, देह से भिन्न ज्ञानमयी चैतन्य रत्नाकर को जानो। विचार करो। देहो नाणं न हवै, जम्मा देहं न याणये किंचित्, तम्मान्नं नाणम् अन्नं देहं जिनाविन्ति। देहो देह नाणं न हवै। देखो देह को, देखो ना, ज्ञान से देखो ना। है क्या ज्ञान देह में? न न नहीं। ये संस्कार करने पड़ेंगे। इस अचेतन काया में
ज्ञान नहीं है, जानो। अचेतन इस ही के तो कारण है, ज्ञान नहीं है इसीलिए तो अचेतन है ना। काया, शरीर, देह, करो पृथक करो अपने को इस ज्ञान स्वभाव के आश्रय से। तन चेतन को भिन्न पिछानो, तभी तो हमारा जीवन सफल होगा। तन चेतन को भिन्न पिछान, जीवन सफल हुआ जान। तन भिन्न, चेतन स्वरूप में भिन्न, इस मुझ चेतना में ज्ञान है, ज्ञान गुण से अधिक हूं। जैसे सागर में कमल, ऐसे ही इस मुझ आत्मा में अनंत गुणों में यह ज्ञान सर्व पर द्रव्य से मुझे पृथक करता है। यही मेरी पहचान है, यही मेरा पता है, एड्रेस है, लक्षण है, प्रसिद्ध लक्षण है। यह ज्ञान लक्षण प्रसिद्ध कहा गया है। कहने की बात क्या है, अनुभव करके भी निर्णय करो ना। अब ज्ञान ही के तो द्वारा मैं इस शरीर से भिन्न हूं। विचार करो, विचार करो। विचार करने वाला मैं क्यों हूं? क्योंकि मुझमें ज्ञान है। शरीर कुछ विचार नहीं कर सकता, करता नहीं, क्योंकि शरीर में ज्ञान नहीं है ना। समझ में आ रहा है? समझो, समझो। सीधी साधी सरल बात समझो, जानो, अनुभव करो। देह रखो अपने ज्ञान के सामने। देह को जानने वाले को भी रखो। देह जान रही है क्या देह को? नहीं, देह देह को जानती नहीं, जान सकती नहीं। देह बेजान है ना, बेजान। जान यानी ज्ञान। देह बेजान है यानी ज्ञान रहित है। विचार करो। मैं देह को जानने वाला, जान वाला हूं, जान सहित हूं। जानो, जानो। जान यानी ज्ञान। मैं ज्ञान, ज्ञानी आत्मा हूं। रखो, बाजू में रखो। नहीं समझ में आ रही श्रद्धा, रखो बाजू में। नहीं समझ में आ रहा चारित्र, रखो बाजू में उसे। कोई चिंता नहीं, ज्ञान के मुख से सब ग्रहण हो जाते हैं। करो, ज्ञान को तो ग्रहण करो। ज्ञानी आत्मा को तो जानो, मैं ज्ञानी हूं, ज्ञान का घन पिंड हूं। ज्ञान के अलावा अन्य कुछ नहीं हूं। अर्थात मैं पुद्गल नहीं हूं, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं हूं। जानो, जानो।
जानो मैं स्पर्श नहीं, मैं रस नहीं, मैं गंध नहीं, मैं वर्ण नहीं, मैं ज्ञानी हूं ना। इस कारण मैं स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं हूं। जानो जल जल का सागर है, अनंत गुणों का प्रतीक है। जल में कमल ज्ञान गुण का प्रतीक है, यानी मैं ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड, ऐसा चेतन जीव द्रव्य हूं। जानो जानो मैं ज्ञान आदि अनंत गुणों का पिंड हूं। जानो इस शरीर को प्राप्त जो इंद्रियां है ना, देखो उन इंद्रियों को। कर्णेंद्रिया है ना, कान, आंख, नाक, जिह्वा, स्पर्श रूप ही शरीर। देखो इस शरीर को प्राप्त ये पांचों ही इंद्रिया अचेतन है। ज्ञान का उनमें अभाव है। वे जीव नहीं है। जहां ज्ञान नहीं वहां जीव नहीं। देखो कान में जीव नहीं है, ज्ञान नहीं है। ये कर्णेंद्रिया बेजान है।
मृतक कलेवर मात्र है, जानने की शक्ति रखने वाला तो मैं ज्ञान गुण संपन्न चैतन्य रत्नाकर हूं जानो। कानों से पहले अच्छे सुनाई देता था, बाद में कानों से सुनना कम हो गया, बंद हो गया। हुआ क्या? कान जानते तो कानों से जानना बंद नहीं होना चाहिए था। कान में जान नहीं है, जान तो जीव में है। जानने वाला जो जीव है ना, उसमें जान है, कान में जान नहीं। विचार करो, ये कान बेजान है, बेजान। कानों से जाना ही नहीं जा सकता है। विचार करो, कान तो स्पर्श रस गंध वर्ण मय पुद्गल स्कंद की अवस्था है ना। पुद्गल द्रव्य इस मुझ जीव से पृथक क्यों है? क्योंकि पुद्गल में ज्ञान गुण नहीं और मुझ में ज्ञान गुण है। कान पुद्गल पिंड है, इसलिए कर्णेंद्रिया अजीव अजान अज्ञान रूप है, ज्ञान गुण रहित है। ये सब जानने वाला कौन है? ज्ञान गुण से अधिक चैतन्य रत्नाकर है, देखो उसे, जानो। आंखें भी बेजान हैं, आंखों में जान नहीं है, ज्ञान नहीं है। आंखों के माध्यम से जानने वाला जो चैतन्य रत्नाकर है ना, वह ज्ञान गुण संपन्न है, वह ही जानता रहता है। विचार करो, जैसे कमरे में खड़े हैं हम, उस कमरे को खिड़कियां हैं, खिड़कियां। उस खिड़की के माध्यम से अंदर खड़े हुए हम जानते हैं, खिड़की थोड़ी ही जानती है। ये आंख भी खिड़की की तरह है, उसके अंदर बैठा हुआ जान वाला ज्ञान वाला मैं हूं, जानो उसे। ज्ञान गुण से अधिक ऐसा चैतन्य रत्नाकर हूं मैं, जानो। खिड़की जानती है, ये मूढ़ता होगी, मूर्खता है। आंख जानती है, ऐसा मानना भी मूर्खता है।
आंख खिड़की है ना, देखती नहीं। देखने जानने वाला तो ज्ञान गुण से अधिक कौन है उसे देखो ना, जानो ना। ये देखने जानने वाली चीज मैं हूं। मुझमें ज्ञान है, ज्ञान। मैं ज्ञान स्वभाव से अधिक हूं। मेरी आत्मा इस ज्ञान गुण से शोभायमान है। इस ज्ञान ही के तो कारण मैं विश्व के अन्य द्रव्यों से पृथक हूं, जानो। नाक है ना, नाक। नाक में जान है क्या? देखो जरा, देखो, नाक में जान नहीं होती। नाक भी तो पुद्गल का पिंड स्कंद है ना। नाक बेजान है। बेजान नाक को जानने वाले ज्ञान को जानो। नाक बेजान है, यह कौन जान रहा है, उसे जानो। चैतन्य रत्नाकर जो ज्ञान गुण से अधिक है। ओहो, मैं चैतन्य रत्नाकर ज्ञान गुण से अधिक हूं। ज्ञानमय हूं, न्यायक हूं, जानो। ये जीवा, जीवा, जीव है ना, जीभ, जीवा इंद्रिय, रसना इंद्रिय कहते हैं। जान वाली की बेजान, आप ही निर्णय करो ज्ञान से। जीवा इंद्रिय को जानो। जीवा इंद्रिय को जानने वाले को जानो। जीवा इंद्रिय स्वयं को जानती नहीं। जिह्वा इंद्रिय पुद्गल स्कंद है, स्पर्श रसगंध वर्णमय है, ज्ञान रहित है। रसना इंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय जानती नहीं, ज्ञान रहित है। ये निर्णय करो अब। ज्ञान वाली वस्तु तो इस जिह्वा इंद्रिय से भिन्न है। ये ज्ञान वाली वस्तु मैं हूं। ओहो, ये शरीर को प्राप्त स्पर्शन इंद्रिया बेजान है, बेजान। ये स्पर्शन इंद्रिया भी पुद्गल की रचना है, पुद्गल की अवस्था है।
पुद्गल ज्ञान रहित होता है, इसीलिए मैं पुद्गल नहीं हूं, क्योंकि मैं ज्ञान गुण से अधिक चैतन्य रत्नाकर स्वरूप हूं, जानो। ये शरीर बेजान, शरीर को प्राप्त इंद्रिया बेजान, ये चेतन आत्मा जान वाला है, ज्ञान वाला है, ज्ञानमय है। देखो देखो, मैं ज्ञानी हूं, ज्ञान से मैं प्रसिद्ध हूं, ज्ञान के द्वारा ज्ञानमय आत्मा को प्रसिद्ध करो, जानो। ये जानने में आ रही ज्ञानमय वस्तु विश्व और विश्वक भाव से पृथक है, जानो। मैं स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल नहीं हूं, क्योंकि मुझ में ज्ञान है, ज्ञान, जानो। मैं पुद्गल था नहीं, हूं नहीं, हूंगा नहीं, मैं जीव ही था, जीव ही हूं, जीव ही रहूंगा। मुझ में ज्ञान था, मुझ में ज्ञान है, मुझ में ज्ञान हमेशा रहेगा। मैं ज्ञानी आत्मा हूं, ज्ञानी जीव हूं। शांति ही, शांति ही, शांति ही।
विसर्जन।